नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी परसेंटेज 36 है और पाम में कुछ ही कम जगह होती है जहाँ पे मोल होना अच्छी मानी जाती है और उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छी होती है। तो उनमें से दो जगह पे इनके मोल काफ़ी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हुआ है, जो इसके कारण ये पाम दूसरे पाम से थोड़ी अलग होती है। तो कहाँ पे है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम लोग इनकी पाम की ओर देखेंगे तो हम लोग को पहले ही पता चलेगा कि इनके जो मणिबंध है, जिसे केतु के एरिया भी कहते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी ब्लैक मोल है। ये मोल ब्लैक ही होना चाहिए। रेड कलर के मोल की कोई भी अहमियत नहीं होती है पामिस्ट्री में, चाहे वो कहीं पे हो और कैसा भी हो। तो मणिबंध में अगर मोल हो, ये जगह पे अगर आपकी मोल की साइन दिखे, या इस जगह पे इस किसी भी एरिया में अगर मोल की साइन दिखे, तो इसे सम्राट जो कहते हैं। मोल जितना बड़ा होगा, जितना डीप होगा, उतना बेहतर। और मोल अगर पाम के राइट साइड में हो तो और भी ज़्यादा बेहतर, लेकिन इनके लेफ्ट साइड में है और छोटी सी साइज में है। तो ये जो सम्राट जो है क्या है, आज के ज़माने में कोई तो सम्राट नहीं बनेगा तो क्या बन सकता है? हाँ, बड़े राजनेता बन सकते हैं, बड़े बिजनेस के ओनर बन सकते हैं। जहाँ पे हर एक जगह पे अगर देखेंगे तो अगर आप पॉलिटिकल लीडर और एमएलए एमपी है या फिर मिनिस्टर हो रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ उस तरीके का फीलिंग्स ज़रूर आती है कि आपको इसी सम्राट के, ये साम्राज्य के मालिक है। उसी तरह से अगर कोई बिजनेस है आपके बड़े और आप उसका ओनर हैं, तो वही तरीके का फीलिंग आपको वहाँ पे भी आएगी। मैं ओनर हूँ और मेरे अंडर में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात मानते हैं। तो इस हिसाब से अगर इस तरीके का जो पाम में दिखे, तो ऐसे लोगों को अक्सर हम लोग कहते हैं कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी, बड़े बिज़नेस का ओनर आप ज़रूर बन सकते हैं। ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छे सर्विस इंडस्ट्री के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और उस बिज़नेस का ओनर भी है। तो सम्राट जो है इनके पाम में, ये काफ़ी अच्छा इनको रिजल्ट दे रहे हैं, आगे भी देगा। इनका एक सवाल है, क्या मैं 4-5 और बिज़नेस कर सकता हूँ प्राइवेट लिमिटेड बिज़नेस? तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इंडिकेशन तो हमें आपकी यहीं से देखने को मिल रही है। और एक जगह पे मोल बहुत अच्छी होती है, अगर हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पे जो सैटर्न के फिंगर होते हैं उसके फास्ट फैलेंज पे होनी चाहिए, ये फैलेंज पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको कोई भी काली मोल दिखे किसी की भी फिंगर को में, तो देखिएगा वो लोग जो होते हैं बहुत बढ़िया डिसीजन ले पाते हैं। डिसीजन मेकर कहते हैं ऐसे लोगों को। हमेशा ये जो डिसीजन लेते हैं, चाहे खुद के लिए हो या दूसरे के लिए, चाहे खुद के लिए हो या दूसरे के लिए, हमेशा वो डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे के लिए तो ये डिसीजन जो लेते हैं काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये लोग डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होते हैं। तो आपके पाम में सम्राट योग है और आप बहुत अच्छे डिसीजन लेना भी जानते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर भी है, तो सक्सेस छोटी सी भी अगर पाम में दिखे कहीं पे भी सक्सेस की इंडिकेशन, तो आपका बड़ा सक्सेस मिलने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलेंगे हम लोग देखेंगे ओवरऑल पाम में क्या सिचुएशन बन रही है। आगे लाइंस के ज़रिए से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी आगे कैसी चलेगी और पिछले जो इनके पास्ट है वो कैसा चला है। ओवरऑल पाम में ये जो पाम है, हमें रेक्टेंगुलर शेप के पाम बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोग जो है मेंटल किस्म के इंसान होते हैं, मतलब ये दिमाग से ज़्यादा काम लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पाम काफ़ी बड़ी भी है, तो मेहनती भी होंगे। जहाँ पे मेहनत की ज़रूरत होगी वो अच्छी तरह से मेहनत भी कर पाएंगे। और एक पॉजिटिव चीज़ है रेक्टेंगुलर शेप के पाम के हिसाब से, कि इनके जो नीचे के जो दो आपको माउंट दिखेगा वेनस और मून के, वो काफ़ी बड़ी और चौड़ी है, वहाँ पे मास ज़्यादा है। तो अगर रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे पाम दिखे, तो ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ स्क्वायर शेप के लक्षण देखने को मिलती है। क्या लक्षण होती है वो? मेहनत, फिजिकल मेहनत। मेंटल पाम होने के मतलब होने के बावजूद भी ऐसे लोग काफ़ी मेहनती हो पाते हैं। तो ये मेहनती भी होंगे और दिमाग से जो काम ये बढ़िया तरीके से ले भी पाएंगे। काफ़ी अच्छी पाम की फॉर्मेशन हमें बनता हुआ देखने को मिल रही। थंब काफ़ी लंबी भी है और यहाँ पे मांस भी काफ़ी बड़ी हुई है। अगर यहाँ पे आपको मांस ज़्यादा दिखे तो समझिएगा कि ऐसे लोग दूसरों के ऊपर ऑर्डर करना या दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लंबी थंब होने के कारण लीडरशिप क्वालिटी और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी। और लॉजिक एरिया ज़्यादा मांसल होने के कारण ऐसे लोग थोड़ी डोमिनेट नेचर के भी होंगे। पाम के बीच में से अगर हम लोग देखेंगे तो व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों हिस्सों में बट रही है। तो ऐसे लोग फिजिकल काम भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं और जो प्लानिंग है उसके काम भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन काम में भी बढ़िया होती है और खुद के मेहनत की काम आए या खुद के एग्जीक्यूशन की बात आए तो भी वो बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं।
इंडेक्स फिंगर को देखेंगे, काफ़ी क्रॉक है, बहुत ही ज़्यादा हिली हुई हम लोगों को देखने को मिल रही है सैटर्न फिंगर के ऊपर। सैटर्न के फिंगर भी थोड़ी सन के फिंगर के ऊपर ढल रही है, तो ये थोड़ी इंट्रोवर्ट को इंडिकेशन दिखाती है। ऐसे लोग थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं। और ये जो क्रॉक है सैटर्न फिंगर के ऊपर, इनके कारण आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। सारे फिंगर के टिप जो है काफ़ी नोकीला है, इस तरीके से देखिएगा। सारे फिंगर, एक आधा फिंगर में हो जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर सारे फिंगर के टिप आपको नोकीले दिखे तो ऐसे लोग डिटेल में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत सारी खूबियाँ हमें इनके ओवरऑल पाम और फिंगर की फॉर्मेशन से पता चल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे माउंट की और देखेंगे कि माउंट्स में क्या है। तो इनके जो अपर माउंट की जगह है, पहले तो वो काफ़ी बड़ी है और अपर माउंट को आपको थोड़ा दबा हुआ दिखेगा, लेकिन दबी हुई है नहीं, क्योंकि सारे जो फिंगर है काफ़ी लंबी है और जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, जिनके कारण दबी होने देखने में भी लग रही है कि दबी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये जो माउंट से काफ़ी पावरफुल है। जगह मिलनी चाहिए, चाहे इधर से मिले या यह उभरा हुआ होके मिले, किसी भी तरीके से मिले, जगह ज़्यादा मिलती है तो वो माउंट जो है पावरफुल होती है। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अपर माउंट जो है इनके काफ़ी पावरफुल है। मरकरी माउंट में देखेंगे, खड़ी लाइन बहुत ज़्यादा तो देखने को नहीं मिल रही है, एक आधा यहाँ पे है। ये एक्चुअली जिम करते हैं और हर एक जगह पे जो इनके बहुत ज़्यादा डीप ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं, तो छोटी छोटी लाइन जो होती है क्या है, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें खड़ी लाइन देखने को नहीं मिल रही है, तो हीलिंग क्वालिटी की थोड़ी कमी रहेगी और कभी कभी आपको लिक्विड मनी की प्रॉब्लम हो सकती है अपने बिजनेस में। सन के फिंगर में देखेंगे तो एक ही तरीके का पैरेलल 3 लाइन हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे सैटर्न माउंट में हो या सन माउंट में। सैटर्न माउंट को अगर ये जो दो लाइन यहाँ पे होती है, इसको अगर आप छोड़ दें और यहाँ से आपको दिखे कि 2-3 लाइन उठ रही है, समझिएगा इस लाइन की डिफरेंस को, ये लाइन और इस लाइन की डिफरेंस को समझिएगा। और अगर आपको सन फिंगर में भी दिखे या किसी भी एक माउंट में इस तरीके का लाइन दिखे, तो ऐसे लोग मल्टीपल काम में अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग मल्टीपल काम काज करते हैं, मतलब 2-3 तरीके का कैरियर ऐसे लोगों को होती है। माउंट के ऊपर हार्ट लाइन से अगर सन माउंट या सैटर्न माउंट में या दोनों ही माउंट में आपको 2 से ज़्यादा लाइन इस तरीके का दिखे, तो ऐसे लोग मल्टीपल काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। 2-3 तरीके का बिजनेस, 2-3 तरीके का प्रोफेशन ऐसे लोगों को हमेशा रहने की हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों के रहते हैं। तो ये एक कंडीशन है, बेहतर कंडीशन, तो इनके कारण भी हमें ये देखने को मिल रही है कि आगे चल के हाँ आप 2-3 तरीके का बिजनेस ज़रूर कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात है आपके पाम में जो है, हमें इंडस्ट्रियल लूप, सन और सैटर्न के फिंगर के बीच में अगर कोई लूप दिखे तो वो इंडस्ट्रियल लूप होते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के जो ओनर होते हैं उन लोगों के पाम में इस तरीके का लूप अक्सर देखने को मिलती है। तो ये एक इंडस्ट्रियल लूप वाले इंसान हैं, इनके साथ साथ इनके पाम में ह्यूमन लूप भी है और यहाँ पे लीडरशिप लूप भी हमें थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। तो लीडरशिप लूप है, इंडस्ट्रियल लूप है और ह्यूमर लूप को हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं क्योंकि ह्यूमर वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये सारे फिंगर के बीच में अगर लूप हो तो ये काफ़ी अच्छी होती है। तो इंडस्ट्रियल लूप होने के कारण आपके जो भी बिज़नेस होंगे उससे आपको बड़ा करना है, छोटी बिज़नेस आपसे होगा नहीं। छोटी से शुरुआत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन वो छोटा रहेगा नहीं, आपको हमेशा उसकी जो तरक्की है उसके ऊपर फोकस करनी है। तो तभी नया बिज़नेस शुरू करें आप जब आपका पुराना बिज़नेस काफ़ी बड़ा हो जाए, बड़े हो जाए, उसी के बाद आप नए बिज़नेस के बारे में सोचिएगा, क्योंकि आपके पाम में इंडस्ट्रियल लूप होने के कारण आपको बड़ा बड़ा बिज़नेस ही करना है। छोटी बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा या फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। लीडरशिप लूप होने के कारण आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी सारे इंडिकेशन से भी हमें देखने को मिल रही है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है और लीडरशिप लूप होने के वजह से ये उसकी जो गुण है या उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी भी बेहतरीन रहेगी। चलते हैं हम लोग देखेंगे अभी जुपिटर माउंट को, सॉरी सैटर्न माउंट को देखना हम लोग स्किप कर गए। तो सैटर्न माउंट को दबी होनी चाहिए, दबी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न के फिंगर भी हमें काफ़ी लंबी देखने को मिल रही है, तो सैटर्न की जो माउंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको हमें देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आपको बहुत ज़्यादा आएगी नहीं और सैटर्न में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रही। ये जो सारे सिंबल है ये हम लोग फेथ लाइन के एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। जुपिटर माउंट में स्क्वायर साइन ढूंढना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये अगर आगे चल के बड़े बिजनेस करते हैं या 2-3 तरीके का बिजनेस करते हैं तो इनमें
टीचर स्क्वायर होना ज़रूरी है क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी एक हल्की सी स्क्वायर साइन फॉर्मेशन बन रही है। तो स्क्वायर साइन होना जुपिटर माउंट में ये दिखाती है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप दूसरों को समझा बहुत अच्छी तरीके से सकते हैं। तो समझाने के दूसरे को क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी है। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। बड़ी है, चौड़ी है। जनरली रेक्टेंगुलर शेप के पाम में हम लोग इस तरीके का मार्स माउंट देखने को नहीं मिलती है कि वो बड़ी भी हो चौड़ी हो। जनरली ये स्क्वायर पाम की निशानी होती है। तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके का मार्स फॉर्मेशन बने तो ऐसे लोग फील्ड वर्क बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। स्क्वायर शेप के पाम में जिन लोगों के मार्स माउंट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उनसे भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। फील्ड में वर्क करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम काज करना, रियल एस्टेट में काम काज करना, हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई काम काज करने में भी ऐसे लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती है। लेकिन ये सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है तो शायद इनकी हेवी मशीनरीज यूटिलाइजेशन में ना आए। तो उसके जो उल्टा होगा कि आप फील्ड वर्क ज़्यादा करें तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। मतलब बड़ी क्लाइंटों से मिलना, उनके पास जाना, मीटिंग करना, जो ये ट्रैवल वर्क रहती है इसको आप ज़्यादा कीजिए, इससे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने की उम्मीद हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वेनस माउंट को देखेंगे, खड़ी लाइन बहुत सारी है जिनके कारण इनको जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट भी इनको मिल रही है, आगे भी मिलता रहेगा। लग्जरी लाइन भी काफ़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी है। तो छोटी मोटी लग्जरी के ऊपर ही आप ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा लग्जरी के ऊपर शायद इस प्रेजेंट टाइम में आपकी फोकस नहीं है, फिर भी लग्जरियस लाइफ हमें आपकी यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल रही है। मून माउंट की ओर ध्यान देंगे। राउंड शेप में मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जगह बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। काफ़ी सारी लाइन्स हमें देखने को मिल रही है जो इन्फ्लुएंस लाइन होकर मून माउंट से फेथ लाइन में टच हो रही है। तो ये क्या बता रही है कि इनके ट्रैवल ज़रूर होंगे। और बीच बीच में जहाँ पे भी ये लाइन आके फेथ लाइन में मिल रही है उस टाइम पीरियड में आपके कैरियर में बूस्ट होगी या आपकी उस टाइम में रिलेशनशिप में कुछ सुधार आएगी या नया रिलेशनशिप से आप जुड़ेंगे, इस तरीके का भी इंडिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। चलेंगे हम लोग अभी लाइंस की बात करेंगे। जब भी हम लोग लाइंस की बात करेंगे इनके लेफ्ट जो पाम है उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा फोकस करना है और पाम की पिक्चर भी हम लोग चेंज करेंगे। अगर इनको लेफ्ट पाम को हम लोग देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इनके जो लेफ्ट पाम है इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो थोड़ी सी सिमियन क्वालिटी इनके अंदर है, थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो लेफ्ट पाम में हो रही है और यहाँ पे हमें माइंड लाइन की कुछ अंश देखने को भी मिल रही है। ये कंप्लीट माइंड लाइन नहीं है, लेकिन ये जो सिमियन लाइन अगर लेफ्ट पाम में हो जाए आपकी, राइट पाम में ना हो तो क्या होगी, आप में थोड़ी सी सिमियंस की क्वालिटी ज़रूर रहेगी। सिमियंस की क्वालिटी क्या होती है, सिमियंस लाइन की क्वालिटी होती है कि ये इंसान काफ़ी मेहनती होती है, सेविंग्स बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और ऐसे लोगों को बिजनेस अगर होती है तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग कभी भी जो बैड इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और कहीं पे भी फिजूल खर्च नहीं करते हैं। पैसे सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं और मेहनत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनके कारण ऐसे लोग छोटी सी कमाई से भी बहुत बड़ी एसेट ज़रूर बना पाते हैं। तो ये आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग फिर से राइट पाम के ऊपर फोकस करेंगे और बाकी सारे लाइंस के ऊपर हम लोग फोकस करना शुरू करेंगे। 1 मिनट दीजिए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इनके पाम में हम लोग को बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जिम करते हैं तो जिनके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉट बन रही है। तो ये पामिस्टिकली कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन क्या होती है कि इससे जो लाइंस की शार्पनेस है, छोटी छोटी लाइन की बारीकी, शार्पनेस, छोटी छोटी साइंस वो मिट जाती है कभी कभी, तो हमें देखने को नहीं मिल पाती है और उसका हम लोग एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। और लाइंस भी जो होती है मेन लाइंस वो थोड़ी डार्क कलर के आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी हमें डार्क कलर देखने को मिलेगा, लेकिन ये डार्क है नहीं। तो हार्ट लाइन की जो फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक आ रही है, जो दिखा रही है कि ये इंसान दूसरों को तो कभी भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कोई भी अगर इनके नुकसान करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कहर डालेगा। मतलब वो ये इनके लिए काफ़ी खतरनाक होगा, वो ऐसे लोगों के लिए जो इनके शत्रु होंगे। ये एक इंडिकेशन इनके पाम में है। तो इनको हमेशा अपने शत्रु के प्रति थोड़ी अच्छी से पेश करना चाहिए, क्योंकि इनके जो नेचुरल हैबिटेट है कि मैं अपने शत्रु को कभी छोड़ूंगा नहीं,
चाहे वो किसी भी तरीके से हो। लेकिन हार्ट लाइन से बहुत सारे लाइन फॉल हो रही है। और दूसरी हमें पाउडर डाला हुआ पिक्चर ले लेते हैं, वहाँ से हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन से लाइन को फॉल होता हुआ देखिए थोड़ा, बहुत सारी जगह से हम लोग को हार्ट लाइन से लाइन फॉल होता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये क्या देखा रही, काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस। और इनके पाम में मल्टीपल मैरिज लाइन भी है, बहुत सारे मैरिज लाइन, करीब करीब 4-5 मैरिज लाइन हम लोग को इस तरीके का देखने को मिलेगा। एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे। यहाँ से देखिए करीब करीब 4-5 मैरिज लाइन आपको दिखेगा, जिसे अफेक्शन लाइन भी कहना ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, मैरिज लाइन नहीं। यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं है। लाइंस तो बहुत है, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली लाइन नहीं है, मतलब मोटी है, कट है, वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है, फॉर्क है, कुछ भी नहीं है। क्लियर लाइन आप लोगों को दिखेगा, 4-5 है। और यहाँ पे बहुत सारे लाइंस फॉल हो रही है। तो इस तरीके से हम सब कह सकते हैं कि इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो गई, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गई, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद। ऐसा भी हो सकती है कि आपकी शादी की रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी रहे, लेकिन अक्सर आपके रिलेशनशिप होते और टूटते रहते हैं, क्योंकि ब्रेकअप बहुत ज़्यादा है आपके पास में। और ये आपको कंटिन्यू भी करनी चाहिए। क्यों कंटिन्यू करनी चाहिए? नहीं तो ये आपकी मैरिज के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती है। बहुत सारी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं माइंड लाइन के ऊपर। माइंड लाइन क्या कह रही है? ये है इनके मेन माइंड लाइन। जो छोटी सी माइंड लाइन हम लोगों को देखने को मिलती है बिजनेसमैन के पाम में, वो इनके पाम में है। तो कोई भी नया बिजनेस शुरू करेंगे आपको सक्सेस मिल जाएगी। और माइंड लाइन की जो एंडिंग पार्ट है वो मून की तरफ नहीं है। अगर आप लोग फोकस करेंगे तो माइंड लाइन इस तरीके से जाके आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो ये क्या इंडिकेशन करती है? इनके माइंड लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो ये मरकरी माउंट तक चली जाएगी। उसी कर्व को अगर हम लोग एक्सटेंड करें, जो हल्की सी कर्व है, तो ये मरकरी माउंट तक चली जाएगी। तो इनके माइंड लाइन की जो फोकस है वो मरकरी की तरफ है। इनकी जो दिमाग की फोकस है, माइंड लाइन मतलब दिमाग, इनकी दिमाग की जो फोकस है वो मरकरी की तरफ है। और मरकरी क्या चीज़ होती है? एनालिसिस के काम, बिजनेस के काम, अकाउंट्स के काम। तो ये जो फोकस कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, तो इनके माइंड लाइन काफ़ी सुपर माइंड लाइन है, जो इनके बिजनेस के ऊपर फोकस करने में काफ़ी मदद करती है। तो ये टोटली बिजनेस माइंडेड है और ये बिजनेस में अपने बहुत अच्छे सक्सेस ज़िंदगी में ज़रूर अचीव करेंगे। माइंड लाइन से कोई भी इंडिकेशन हो कभी भी मिस नहीं होती है, चाहे किसी भी लाइन से हो सकती है, कोई भी लाइन से हो सकती है, लाइफ लाइन से हो सकती है, हार्ट लाइन से हो सकती है, फेथ लाइन से तो अक्सर होती रहती है, लेकिन माइंड लाइन से कभी भी मिस नहीं होगी। माइंड लाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन है। तो माइंड लाइन की ये इंडिकेशन दिखाती है कि आपकी जो दिमाग है काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड रहेगी और बिजनेस में आपको अच्छी खासी सक्सेस ज़रूर अचीव करने को आपको हेल्प ज़रूर करेगा। माइंड लाइन के नीचे 2 फ्लोटिंग लाइन है। नीचे फ्लोटिंग लाइन रहना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने सक्सेस को भी अचीव करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में कितनी भी सक्सेस मिल जाए उन लोगों को मज़ा नहीं आती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, और चाहिए। लेकिन अगर नीचे फ्लोटिंग लाइन हो तो ऐसे लोग अपने सक्सेस को भी एंजॉय करते हैं। एक सक्सेस मिलेगा तो इनको एंजॉयमेंट भी उसमें ये करते हैं उसको। तो सक्सेस अचीव करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है आपके पाम में और आपको ज़िंदगी में काफ़ी बढ़िया सक्सेस भी मिलता हुआ दिखेगा। चलेंगे लाइफ लाइन के ऊपर। लाइफ लाइन की जो बनावट है वो अगर हम लोग टीनेज की एज में देखेंगे तो वहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है और उसके ऊपर बहुत सारे कट भी है। ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होती है। तो ये हमें देखने को मिले कि इनकी यंग एज में करीब होगी 25-26 तक ज़िंदगी में कुछ ट्रबल थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, या फिर इनके सेहत से जुड़ी हुई हो, या इनके फैमिली के किसी न किसी सिचुएशन के ज़रिए हो। इनके वहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर चल रहा था, लेकिन उसके बाद इनके लाइफ लाइन फ्री हुई और लाइफ लाइन की जो बनावट है काफ़ी अच्छी है। तो ये दिखाती है कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर इनके अंदर आ रही है लाइफ लाइन के ज़रिए से। लेकिन लाइफ लाइन के अंदर बहुत सारे कट भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट है और फ्रीक्वेंट कट है। राहु लाइन की बहुत ज़्यादा कट है, और ड्रॉप डाउन लाइन भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी एक्सटर्नल जो डैमेज है, एक्सटर्नल जो लाइंस वगैरह है, उनके कारण ये लाइफ लाइन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये, हमेशा मैं कहता हूँ कि लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस हो तो जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप के मसल के जो शरीर के मसल है उसको फिट रखिए, दिमाग को फिट रखिए। और ये रख रहे हैं, मेरी सलाह से पहले ही ये अपने आप को खुद को जिम में रख रहे हैं। जब तक आप जिम में हैं, जब तक आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहेंगे, ये लाइंस आपकी बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, कुछ भी आपको डैमेज नहीं कर पाएगी, चाहे इमोशनली हो या सेहत से जुड़ी हुई हो, हेल्थ वाइज हो। तो आपकी हेल्थ डिपेंड करेगा कि कंटिन्यू आप कितने लंबे समय तक जिम करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। एक्सरसाइज करते रहिए, लाइफ लाइन में कोई भी डैमेज हो वो आपका दूर हो जाएगा। मौत भी छूटता हुआ दिखेगा। किसी के लाइफ लाइन में मौत भी है और वो एक्सरसाइज कर रही है, तो एक्सीडेंट अगर ना हो तो उसकी मौत कभी भी नहीं होगी। इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कि अगर आप एक्सरसाइज के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, शरीर के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये लाइन आपको कुछ भी डैमेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडिकेशन है तो ये क्या हो दिखाती है कि बीच बीच में आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि कभी आपकी ये छूट जाएगी, नहीं, टोटल लाइफ में, टोटल आपकी लाइफ लाइन की शुरू से लेकर आखिर तक डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है। मेन लाइन काफ़ी अच्छी होने के बावजूद भी एक्सटर्नल जो डैमेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये आपकी टोटल लाइफ लाइन से ही जुड़ी हुई है। कहीं पे कट है तो कहीं पे ड्रॉप डाउन लाइन है और आखिर में चल के जॉब की फॉर्मेशन भी है। तो ये दिखाती है कि हमेशा आपकी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ तनाव ज़रूर जुड़ा रहेगा। कभी आपकी सेहत ख़राब होगी, कभी आपकी इमोशनल ड्रॉप डाउन हो जाएगी, कभी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आएगी, कभी ना कभी रिलेटिव के कारण, किसी करीबी रिलेटिव के कारण आपकी तकलीफ़ आएगी ज़िंदगी में, या उनके तबीयत में खराबी आएगी। ये कंटिन्यू है, मैं एज कैलकुलेशन करके नहीं बता सकता। तो आपको हमेशा अपने खुद को तो आप ठीक रख सकते हैं, वो कर सकते हैं आप एक्सरसाइज के द्वारा, उसको ज़रूर करते रहिएगा। चलेंगे अभी हम लोग आपकी जो मेन सक्सेस है ज़िंदगी की, उसके ऊपर फोकस करेंगे। वो चीज़ है आपकी फेथ लाइन। ऐसी फेथ लाइन किसी के पाम में 1 इंच का भी हो तो भी वो करोड़पति बनेगा। वो क्या फेथ लाइन है? ये स्ट्रेट और शार्प, इनके जो फेथ लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट और शार्प है, एकदम इतनी ज़्यादा स्ट्रेट और शार्पनेस अगर फेथ लाइन में दिखे तो ऐसे लोगों को सक्सेस 1 इंच का भी हो, मतलब इतना भी हो, तो ये पीरियड में भी लोग काफ़ी अच्छी सक्सेस अचीव कर लेंगे। जो उनकी बाकी ज़िंदगी में वो अगर थोड़ा संभाल के चलते हैं तो काफ़ी है। और इनके तो काफ़ी लंबी स्ट्रेट इस तरीके का लाइन देखने को मिल रही है। ये लाइन एकदम टोटली शुरू से लेकर आखिर तक उन लोगों के होते हैं जो मुकेश अंबानी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। उस तरीके का जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों के पास में अक्सर हम लोग इस तरीके का शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी सी शार्प लाइन देखते हैं। तो अगर आप चाहते थे कि मेरी भी इतनी हो तो बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट केस होगी जहाँ पे हमें इस तरीके का लाइन दिखेगा। तो आपकी जो लाइन है, फेथ लाइन है, वो अगर हम लोग एज कैलकुलेशन थोड़ा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक मिनट दीजिए, तो हमें देखने को मिलेगा कि करीब करीब यहाँ से आपकी लाइन शुरू हुई तो कैरियर करीब करीब हमें आपकी अच्छी तरीके से शुरू होता हुआ देखने को मिल रही है, करीब करीब 26-27 के करीब। तो 27 के करीब आपकी कैरियर शुरू हुई, एक आधा साल या 2 साल के करीब वो आपकी ठीक ठाक चली। उसके बाद से आपकी अचानक से बहुत अच्छी तरक्की होना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि ये लाइन शार्पनेस के साथ शुरू हो रही है। अचानक से ये लाइन में शार्पनेस आ गई, बहुत ज़्यादा शार्प हो गई। इस लाइन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो एक बढ़िया सी ट्रायंगल बना रही है, जो बहुत अच्छे इंडिकेशन होते हैं, दोनों तरफ से ट्रायंगल जोड़ रहे हैं और ये काफ़ी शार्प जा रही है। यही बहुत ज़्यादा कुछ है कि ये लाइन शार्प है। तो ये दिखा रही है कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस अब तक मिल चुकी है, आगे भी ये कंटिन्यू कर रही है। कब तक? इस लाइन की अगर शार्पनेस को अगर हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 35 होती है और ये करीब करीब आपकी हो जाएगी 38-39 तक। तो 39 तक होगी। 39 तक जो है आपकी ये इस तरीके का जो फ्लो है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, वो आपको मिलता दिखेगा। उसके बाद आपकी लाइन क्या हो रही है, आपकी जो फेथ लाइन है वो क्या हो रही है, उसको हम लोग समझते हैं। चलिए थोड़ा दूसरी पिक्चर में चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इस लाइन के बदले में हमें कुछ लाइन होता हुआ मिलते हुए देखने को मिल रही है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन,
यहाँ पे इस तरीके का, इस लाइन की जो आखिर पार्ट है वो भी इस तरीके से घूम रही है। और यहाँ पे करीब करीब 39 के करीब एक कट भी है जो राहु एरिया से आ रही थी, लाइफ लाइन को काट के, फेथ लाइन को काट के माइंड लाइन को भी टच कर रही है। तो ये दिखा रही है कि उस एज के करीब 39 ईयर्स एज के करीब आपका कुछ नुकसान हो सकती है। बहुत ज़्यादा ध्यान से उस टाइम पीरियड में आप रहिएगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट उस टाइम पीरियड में मत कीजिएगा। हाँ, आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर है, आप सब कुछ है आपकी ठीक ठाक, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कट है तो उस टाइम पीरियड में आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। उसके बाद क्या है, हो रही है आपकी फेथ लाइन डैमेज नहीं हो रही है, यह फेथ लाइन नॉर्मल हो रही है। तो उसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा सडन तरक्की नहीं मिलेगी, तरक्की मिलती रहेगी। मतलब एक मोटा मोटी तरक्की आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। उसके बाद आपकी स्टेबल तरक्की होगी, जो होती है साल में 10-15% की जो तरक्की नॉर्मल होती है उस तरीके का होगी, लेकिन बहुत बढ़िया फ्लो उसके बाद नहीं आपका हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहाँ से लेके कंटिन्यू होगी, ये आपकी लाइन जो है ख़त्म नहीं हो रही है, लंबी समय तक चल रही है, लंबे समय तक चल रही है, जिनके कारण आपकी ज़िंदगी भर तक कामकाज रहेगा। आप ज़िंदगी भर तक बिजनेस करते रहेंगे और ज़िंदगी भर तक आपका पैसा आएगा। लेकिन ये जो सडन सक्सेस आपकी गेन हुई ज़िंदगी में, और ये चल भी रही है, आगे भी 38-39 तक चलेगा, लेकिन उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलता रहेगा वो नॉर्मल मिलता रहेगा, जो बहुत बड़ी कोई आपको एक्साइट शायद ना करे। नॉर्मल जो है वो फ्लो आता रहेगा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि आपकी जो गोल्डन टाइम पीरियड है शायद वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आगे ना रहे। 39 के करीब के बाद आपकी गोल्डन टाइम जो है वो धीरे ख़त्म होता दिखेगा, और सक्सेस उसके बाद भी मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ कि सक्सेस नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, सक्सेस मिलता रहेगा, लेकिन उसकी फ्लो जो है वो जो परसेंटेज रेशियो है, जो तरक्की की गति है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। और ये लाइफ लॉन्ग आपको इसी तरीके का बाकी जो बिज़नेस की जगत है वो आपको चलता रहेगा। मल्टीपल बिजनेस आपको कब करना शुरू करना चाहिए? मल्टीपल बिजनेस आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 39 ईयर्स एज को छोड़ के, 38-39 ये दो एज आप लिख लीजिए, 38 से लेके 39 तक ये दो एज आप छोड़ के आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, और उस एज के बाद 40 के बाद से फिर से कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में 38 और 39 को छोड़ दीजिए, उस एज में मत कीजिएगा। अगर वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनफ्लो ना आ रहा हो, मतलब कोई बहुत ज़्यादा आपको कैपिटल डालना ना पड़े, तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल की बात आती है डालने की, तो यहाँ पे मत कीजिएगा। इस एज में आप लोन भी मत लीजिएगा, चाहे कितनी भी ज़रूरी हो, लोन मत लीजिएगा कितनी भी ज़रूरी है, नहीं तो उसको आपको चुकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारे सावधानी रखिएगा। आपके पाम में अभी चलते हैं फाइनेंशियली कैसी है आपकी पाम। अपर माउंट की जगह सबसे बड़ी मिली, लेफ्ट पाम में हमें सिमियन लाइन का इंडिकेशन देखने को मिली। सैटर्न माउंट में ये जो साइन है काफ़ी अच्छी है, इंडिविजुअल वी साइन। इंडिविजुअल वी साइन कौन सी होती है? जो मेन फेथ लाइन से जुड़ा हुआ ना हो और एक अलग लाइन से बनी और पाम के बीच में हो, यहाँ पे नहीं, तो वो वी साइन कहते हैं। वी फॉर विक्ट्री आप कह सकते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करते हैं, तो आप भी करेंगे, लेकिन इसकी गति 39 के बाद स्लो होता जाएगा, इसको भी फोकस करिएगा, और ये काफ़ी आपको सक्सेस भी देगा। अपर माउंट की जगह अच्छी है, पाम में कोई खराबी नहीं है। दो जगह पे हमें बहुत अच्छी मोल दिखी, एक सम्राट योग और दूसरी आपकी डिसीजन लेने की क्षमता सटन के फर्स्ट फैलेंज पे, और जो है मल्टीपल बिजनेस करने की अपने जो क्वालिटी, माइंड लाइन की फोकस टोटली बिजनेस के ऊपर। तो ये सब दिखाती है कि एक बिज़नेस में जब आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने की इंडिकेशन होती है तो काफ़ी बड़ी होती है। कितने करोड़ आप जमा कर पाएंगे उसका तो एकदम राइट आंसर बताना मुश्किल है, क्योंकि 39 के बाद थोड़ी स्लो हो रही है आपकी फेथ लाइन। फिर भी आप ज़िंदगी भर तक शायद हो सकती है कि 100-200 करोड़ के मालिक आप बहुत ही ईजिली बन पाए, अगर आप बाकी सारे बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं और उस बिज़नेस को अच्छी तरीके से करते हैं और लाइफ में अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते हैं 39 की ईयर्स एज में, तो आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुंच पाएंगे, शायद उससे आगे भी आप जा पाएंगे। बस आपको एक चीज़ देखना है कि 38-39 ईयर्स एज में आप क्या डिसीजन लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उस टाइम में आप किस तरीके से चलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी इन फ्यूचर के सक्सेस आपको कितना मिल पाती है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।